आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय बंधु, सोमवार का दिन देवादिदेव महादेव को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, देवादिदेव महादेव उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। सोमवार का व्रत सामान्य तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं होता है, लेकिन यह आवश्यक होता है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। तो जो भी भक्तजन सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं, देखिए व्रत रख रहे हैं आप कोई, तो सबसे पहले उत्तम तो यही होता है, यदि आप निर्जल व्रत कोई भी रखते हैं तो अति उत्तम होता है। यदि नहीं सदता है तो आप दूध पी करके, जल पी करके व्रत रख सकते हैं। और फिर भी यदि व्रत साध नहीं हो सकता तो आप एक समय भोजन अवश्य कर सकते हैं। तो प्रिय बंधु, सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, गणपति गजानन महाराज का भी पूजन करना चाहिए। चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। कथा के अनुसार एक धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करता है, तो आपको तो इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। तो प्रिय बंधुओं, यदि आप खेत में करेले का बीज बोते हैं, करेले की प्रकृति कड़वाहट वाली होती है, तो आपको कड़वे फलों की प्राप्ति होती है। और यदि आप खेत में इमली का बीज बोते हैं, इमली की प्रकृति खटास वाली होती है, खट्टी होती है, तो आपको खट्टे फलों की प्राप्ति होती है। और यदि वही खेत में आप बेर की फसल बोते हैं, बेर की प्रकृति मधुरता मिठास वाली होती है, तो आपको मीठे फलों की प्राप्ति होती है। खेत में जल तो आप समान मात्रा में तीनों खेतों में बराबर देते हैं, लेकिन यह कोई जल का दोष नहीं है, यह बीज ही अलग था। आपने अलग अलग तरह का बीज बोया तो अलग अलग तरह की फसल प्राप्त हुई। ठीक उसी तरह से यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा आप सब लोग, हम सब लोग कर्म करते हैं, प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। चलिए कथा में देखते हैं कि माता पार्वती ने विशेष आग्रह किया कि हे महाराज, जब यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसका दुख तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। तो यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको
इससे ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही भगवान भोलेनाथ का व्रत और पूजन करता रहा। अब कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके ना तो कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट की और न ही भेद किसी को बताया। तो जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि मैं अब इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तो फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। तो वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के आया था तो वह एक आंख से काना था। अब उसके पिता को इस बात की बहुत बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। तो इस कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को वहां देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। और ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए और उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और यह कार्य प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी इसी से करा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमारी के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो लड़के के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी के पल्लू पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति तो है ही नहीं, मेरा हुआ इसके साथ हुआ ही नहीं, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ वह तो काशी जी पढ़ने गया है। और राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात तो वापस चली गई। और उधर सेठ का लड़का और उसका मामा जो है काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा ठीक है अंदर जाकर सो जाओ। अब लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। अब जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूं तो यज्ञ का कार्य तो अधूरा रह जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से पहले यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना आरंभ कर दिया। तब संयोग वश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रही थी। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है और इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। अब शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि महाराज जब इस बालक की को और आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चली गई। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। अब रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बड़ी खातिरदारी की और बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके ही अपने प्राण खो देंगे। और इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि यह आपका पुत्र आ गया है।
तो उनको विश्वास ही नहीं आया। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। तो इसी प्रकार से प्रिय बच्चनों, जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, श्रवण करता है, उसकी मनोकामनाएं देवादिदेव और माता पार्वती अवश्य पूर्ण करते हैं। तो प्रिय बंधु, यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, यदि अभी तक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस कथा को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके बंधु बांधव, परिवार के जन, मित्र जन जो है सुंदर सी कथा को श्रवण कर सकें। और कथा के बाद आरती जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिवे ओंकारा, भोले हर शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारु चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिगुणारूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोला बागंबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगी। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदो ब्रह्मचारी, ओ बोले नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमायति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, ओ बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गर्दांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गणपति गजानन महाराज की जय, बोले पार्वती
मैया की जय। प्रिय बंधु, आरती के बाद आरती शीतलीकरण करें और प्रसाद भोग अर्पित करके सभी में वितरित करें। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देवादिदेव महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय माता दी।